गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कार की बातें चल रही हैं। जीवित अवस्था में मनुष्य की बुद्धि का ही काम नहीं करती है, साथ साथ मन का सहयोग पाकर के तर्क और वितर्क ये भी करती है। तर्क वितर्क करने का जो उद्देश्य है वो केवल एक ही है कि मन और बुद्धि के स्तर पर जैसे कोई दो व्यक्ति किसी काम को करने का सलाह मशवरा करते हैं तो जो उनमें दिक्कत आती है उन दिक्कतों को वो सलाह मशवरे से अलग कर लेते हैं और फिर जो कार्य करते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं जो अपने में पूर्ण हो। जब तक जीवन है, जीवित है, शरीर है, तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। परंतु जैसे ही जीव अपने शरीर को छोड़ता है तो उसका जागृत मन भी उसी के साथ धीरे धीरे करके गौण होने लग जाता है। हमारे यहां जो 13वीं करते हैं उस 13वीं का उद्देश्य यही होता है कि जागृत मन किसी तरह से शांत हो जाए। जागृत मन जैसे जैसे शांत होता है वैसे ही वैसे लौकिक बुद्धि का भी लोप होने लग जाता है। लौकिक बुद्धि का लोप होने लग जाता है। अगर ऐसा ना होता तो इस जन्म का ज्ञान अगले जन्म में काम आ जाता है। परंतु जितनी बार व्यक्ति जन्म लेता है उतनी ही बार नए सिरे से बुद्धि को विकसित करता है, उतनी ही बार वो अपनी बुद्धि को विकसित करता है। कहना चाहूंगा परम पूज्य गुरुदेव के पिछले जन्मों के जो उन्होंने अपने 3 जन्म पिछले बताए हैं उनके जीवन के स्तर को देखिए। परंतु इस जन्म में जन्म लेने के बाद उन्हें दोबारा से साधनाएं करनी पड़ी, बुद्धि को जागृत करना पड़ा और जीवन को अपना स्तर देना पड़ा। उतनी साधनाएं उनको करनी पड़ी। अर्थात हर जन्म में बुद्धि को नए सिरे से विकसित करना होता है। ईश्वर का उद्देश्य बुद्धि को नए सिरे से विकसित करने का जो उद्देश्य है, पिछले सारे के सारे संस्कार, यहां दोबारा से बोलूंगा, इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं उनसे जो घटनाएं अच्छी बुरी पैदा हो रही हैं वो आपके जीवन में आपके संस्कार में जुड़ती हुई चली जा रही हैं। अगला जन्म जब आप लेंगे तो पिछली बुद्धि का लोप हो जाएगा। परंतु संस्कार आपके पास रहेंगे, संस्कार आपके पास रहेंगे।
उस संस्कार के माध्यम से ही आपके मैं यह कहूंगा, अच्छे काम करने का व्यक्ति को पारितोषिक मिलता है और बुरे काम करने का व्यक्ति को दंड मिलता है। आप देखिए ना, नया जीवन, यहां एक बात और भी कहूंगा, संस्कारों के आधार पर ही जीव स्वयं ही अपने अगले जन्म का निर्धारण करता है। वहां कोई न्यायाधीश नहीं होता। परमात्मा का यह संपूर्ण लोक जो इस चेतना के अधीन होता है, उसी के आधार पर जीव अपने जीवन का निर्धारण करता है। जो अच्छे या बुरे काम हैं, उनके दंड और पुरस्कार सब कुछ निर्धारित करता है, उनको फिट कर लेता है बिल्कुल। इतना वो कर लेता है कि फला दिन फला समय पर इस कर्म का जो वो है लाभ या हानि, वो आपको उठानी पड़े, मुझको उठानी पड़ेगी। बिल्कुल पक्का सब कुछ कील की तरह गड़ जाता है। चेतना में सब कुछ जड़ दिया जाता है और वो घटनाक्रम के रूप में उसी रील्स के अनुसार हमारे सामने प्रकट होता रहता है। हां, एक बात जरूर है, जीव अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से अच्छे या बुरे मार्ग को अपना करके, सतोगुण या तमोगुण को अपना करके, पिछला जन्म हो सकता है मेरा बहुत खराब रहा हो और इस जन्म में मैंने अच्छा रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि बताया बुद्धि का लोप हो जाता है और इस जन्म के संपर्क से, संसर्ग से, सत्संग से अच्छे रास्ते को पकड़ गए। तो अच्छे रास्ते पर हम चलते जाएंगे, अच्छे कर्म करते चले जाएंगे, परंतु पिछले नहीं मिटेंगे। उनको जीव को भोगना ही होगा। और जब जीव उनको भोगेगा, परंतु बुद्धि के द्वारा, मैंने अभी कहा था बुद्धि तर्क वितर्क करती है अपने आप को बचाने के लिए, परंतु जहां जीव सत्य पर टिकता है, जहां जीव सत्य पर टिका रहता है, वहां वो घटती हुई घटनाओं को अपना भाग्य मानता है और भाग्य मान करके उनको सहता है, उनको सहन करता है। इसी आधार पर ये जीवन की यात्रा चलती हुई रहती है। हर कोई जीव, जैसे तुलसीदास ने कहा है, जीव बंध्यो मरकट की नाई। जैसे बंदर को बांध लिया जाता है, तो जीव भी अपने कर्मों से ठीक उसी प्रकार बंधा रहता है। जो समभाव में, तर्क वितर्क किए बगैर समभाव में अपने जीवन को जीता रहता है, वो अपने उन प्रारब्धों को भोगता रहता है। और एक समय कैसा आता है, चले सच्चाई के रास्ते पर ही, चले सत्य के रास्ते पर ही, मर्यादाओं का उल्लंघन ना करे। अगर ये संकल्पित हो जाए, दोबारा से कहूंगा, ये धर्म का दूसरा चरण है।
संकल्प परंतु कर्तव्य परायणता, संकल्प परंतु कर्तव्य परायणता, संकल्पित होकर के कर्तव्य की भावना से कर्तव्य को करे तो वो कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त करता हुआ चला जाता है। इस जन्म के अनुरूप आकांक्षाएं उभरती हैं, परिस्थितियां आकर के घेरती हैं, आकांक्षाएं उभरती हैं तो शक्ति को अर्जित भी करती हैं, शक्ति को अर्जित भी करती हैं और उसी शक्ति को पाकर के व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन को उत्कृष्ट और निकृष्ट संस्कारों के बीच में उन्हीं परिस्थितियों की तरफ खिंचा चला जाता है। जो कमजोर प्रकृति के होते हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वातावरण में उसी तरह के प्रभाव को छोड़ते हैं। जो प्रभाव छोड़ा वो जीव के साथ जुड़ा रहता है, जीव उससे बच नहीं सकता। निकृष्ट संस्कार परिस्थितियों की हानि करते हैं, परिस्थितियों में हानि को लेकर के आते हैं और उस जीव को हानि पहुंचाते हैं। व्यक्ति सोचता है, अपने स्वाभाविक स्तर पर व्यक्ति सोचता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, और उन्हीं परिस्थितियों में कोशिश करता है कि अपने आप को उठाया जाए, परंतु स्थिति और परिस्थिति उनके बीच में जकड़ा हुआ जीव चेष्टा तो करता है परंतु कमजोर होने के कारण वो हीनता के भाव को भी लाता है। रुचि, चेष्टा, वर्चस्व उसके साथ जुड़ा रहता है और वो अपनी उसके अनुसार ही संसार में अपनी खोज करता रहता है। जैसे भौरे का जन्म लेकर के वो भौरा रूपी कीड़ा फूलों की खोज करता रहता है, गुबरीले के जन्म लेकर के वो गोबर को ढूंढता रहता है। ऐसे ही जीव भी अपने संस्कार के कारण उसी तरह की परिस्थितियों को ढूंढता रहता है जैसे संस्कार में संस्कार होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर तर्क वितर्क वाली बुद्धि वो समझदारी से काम ले, आत्मीय गुण अगर उसके अंदर विकसित हो और वो निकृष्टताओं को मिटाने के लिए उद्यत हो जाए, जैसे मैंने कहा गुबरेले का स्वभाव है गोबर की खोज करना, लोभी भोगी कामी अपने अपने संस्कार के अनुसार उसी तरह की खोज करते रहते हैं और वैसी ही परिस्थितियों को खींच करके लाते रहते हैं और अगले जन्म के लिए वैसा ही अपने लिए वातावरण बना करके और उन्हीं परिस्थितियों में जन्म लेकर के उसी के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करते हैं। मनुष्य बनना है या कीड़ा बनना है, पेड़ पौधा बनना है, वो उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। अगले जन्म का स्थान, शरीर, वातावरण बना करके संस्कार समाप्त
नहीं हो जाते, बल्कि वो जीव के साथ जुड़े रहते हैं। उस जन्म की अनेकानेक प्रेरणाओं, आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों के सूत्र संचालन उसकी चेतना के अंदर छुपा रहता है और जीवन भर उन्हीं को भोगते रहते हैं। मेरा आपको ये सब कहने का अर्थ यही है कि इस समय हमारे पास मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के जीवन के साथ साथ हमारे पास बुद्धि भी है। क्यों ना हम अपने जीवन से संस्कारों में छुपे हुए ज्यादा से ज्यादा उन पापों को, दोषों को, खोटों को इसी जन्म में सुधार लें और अगले जन्म को बहुत बेहतरीन और सुरक्षित बना लें। साधना उसी के लिए है कि हम अपने लोकांतरों को उत्कृष्टता के आधार पर अपने आप को अच्छा बना लें। असल में संस्कार ही व्यक्तित्व का मूल आधार है। उन्हीं के प्रारब्ध विविध विधि विधान के द्वारा ईश्वर इच्छा, कर्म फल, इन सब पर गहराई से गहन पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। जीव झुठला नहीं सकता। शरीर छोड़ने के बाद जीव इनको झुठला नहीं सकता, परंतु सहज निर्माण कर सकता है। इस समय अगर हम इस बात को ध्यान में रख करके चलें, और वो केवल एक ही आधार पर हो सकता है, उसका नाम है विवेक। हमारे ऊपर कोई बाहरी शक्ति किसी चीज को थोप नहीं सकती। जैसे संसार में थोपा जाता है, उस तरह से कोई थोप नहीं सकता। जो कुछ है वो विशुद्ध कर्म का ही फल है। इस संबंध में ईश्वर ही निष्प्रह है। उसे किसी की प्रगति, अवगति, अवनति इससे कोई मतलब नहीं है। वो सहायक अथवा बाधक नहीं बनता। वो जीव को स्वतंत्रता देता है और कर्म करने की स्वतंत्रता देता है, परंतु फल की स्वतंत्रता वहां पर नहीं है। जीव को वो भोगना ही पड़ेगा। स्व संचालित हमारी चेतना, स्व संचालित हमारी चेतना, ईश्वर ने ऐसा सिस्टम इसके अंदर लगा करके रखा है कि ना कोई उसको छोटा, ना कोई उसको बड़ा, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पर आपकी पूजा पाठ मनुहार कोई काम नहीं आती। अगर काम आती है तो आपका दृढ़ संकल्प ही आपके काम आता है। प्राणी अपने स्वतंत्र कर्तृत्व के आधार पर उठता और गिरता रहता है, दुख और दुख सहन करता है। कुछ भी कर गुजरने की छूट भगवान मनुष्य को देता है। कुछ भी कर गुजरने की पूरी छूट भगवान मनुष्य को देता है। प्रतिफल के रूप में प्रतिक्रिया कर्म की हमें भुगतनी पड़ती है। मेरा निवेदन है, आज की लाइव से, आज के प्रवचन से मैं आपको यह समझा देना चाहता हूं कि व्यक्ति को अपनी चेतना पर, चेतना का अंकुश, आत्मा का अंकुश अपने कर्म फल पर लगाना चाहिए। अपने कल को देख करके
आज के कर्म का निर्धारण करना चाहिए। आत्मबोध और तत्वबोध, आत्मबोध और तत्वबोध का जो उसको वो क्या कहिए, उसको प्रयोग या कहिए व्यवहार में उसको उतार करके लाना चाहिए। आत्मबोध के लिए मुझे क्या करना है और तत्वबोध के लिए मैंने क्या किया है, अपनी तुलना उसके साथ करनी चाहिए। निकृष्टताएं जो मेरी चेतना के साथ जुड़ी हैं, परिस्थितियों के अनुसार जो उभरती मुझे दिख रही हैं, समय की मार भी उसको आप कह सकते हैं, वो सब घटनाएं मेरे प्रारब्ध के साथ जुड़ी हैं। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आदमी आने वाली मुसीबत को देख करके बचने का प्रयास करता है, परंतु ईश्वर के विधान से कोई बच नहीं सकता। कई बार आप देखते होंगे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, और कई बार आप देखते होंगे बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं। उनके पीछे हमारे वो संस्कार काम कर रहे होते हैं। अच्छे बुरे जैसे भी कर्म हम करते हैं, वो संस्कार बन करके हमारी चेतना पर अपने कार्य को करते रहते हैं। वो ही दंड और पुरस्कार होते हैं हमारे कर्मों के। इसलिए मैं ये एक बात कहना चाहूंगा और ध्यान की तरफ चलना चाहूंगा कि व्यक्ति को सजग होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। अगर व्यक्ति बाहर धोखा दे रहा है, दिया जा सकता है, बाहर वालों को धोखा दे रहा है और दिया जा सकता है, परंतु कर्म की दुहरी चाल है। दुहरी चाल है। आज दे रहा है तो कल लेना पड़ेगा, ये दुहरी चाल है। मैं आपसे कहूंगा, मूल अंतःकरण जैसा होगा, मूल अंतःकरण जैसा होगा, वैसे ही परिस्थितियों को पैदा करता हुआ चला जाएगा। अपने प्रारब्धों को काटा जा सकता है, भोगा जा सकता है। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसका परिणाम स्वरूप उसको उसके पारितोषिक या दंड व्यक्ति को मिलेंगे। ध्यान मुद्रा, अपना ही ध्यान। ध्यान मुद्रा में अपना ही ध्यान। छुपे हुए संस्कारों का गहन अध्ययन। निकृष्टताएं जो प्रारब्ध के साथ लगी हैं, उनको उत्कृष्टता में बदलना, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाना, आपको कहा गया है सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए मंत्र के महत्व को समझना।
उसकी सामर्थ्य को अपनी सामर्थ्य के साथ मिलाना, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, परमात्मा अर्थात आदर्श, ध्यान मुद्रा, अंदर की गहराई में प्रवेश, गहरी लंबी श्वास, शक्ति का जागरण। ओ ओम भूर्भुवः स्वः। आगे पीछे तीनों कालों को टटोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्सवितुर्वरेण्यम्। मंत्र से प्रार्थना है ये। निकृष्टता को मिटाने के लिए तुम्हारा तेज हमको चाहिए। मंत्र से प्रार्थना, तस्सवितुर्वरेण्यम्। तस्सवितुर्वरेण्यम्। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्सवितुर्वरेण्यम्। अक्सर ये देखा जाता है कि आदमी अपने कर्मों को दूसरों के मत्थे मढ़ता रहता है और सोचता है दूसरों के मत्थे मढ़ करके मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं बच जाऊंगा। परंतु उनका मूल कारण अपने अंतस में ही विद्यमान होता है।
जब तक वो कारण नहीं मिटेगा, भली बुरी परिस्थितियां जो आपके साथ लगी हैं, उनका छुटकारा नहीं मिलेगा। वास्तविक निर्माता मनुष्य स्वयं है। हम दूसरों पर नहीं टाल सकते, इसलिए भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। वो तेज मुझे मिले जिससे मैं भर्गो भर्गो भर्गो। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अपने स्वरूप को निखारें। भर्गो देवस्य धीमहि। संस्कार किसी पूजा पाठ से या कर्मकांड से नहीं जम सकते, ना उनको उखाड़ा मिटाया जा सकता है। कथा, कीर्तन, तीर्थ यात्राएं, इन कृत्यों से भी आप अपने उद्देश्य को सिद्ध नहीं कर सकते। समस्त आचरणों का मूल उद्देश्य एक ही है। उच्च स्तरीय आस्थाएं, आकांक्षाएं, आदर्शों के साथ जुड़ी रहें। दृढ़ निश्चयी होकर के
आपको अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा। करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग कर दीजिए अपने आप को। भर्ग। भर्गो देवस्य धीमहि। सारी कबाड़े को बुहार दीजिए। सब गंदगी बाहर। सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने भाग्य को साफ करिए, संस्कारों को साफ करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण को उतारिए, परिस्थितियों को अनुकूल बनाइए। संकल्पित हुइए, कर्तव्य परायणता को जगाइए। इसी में उद्धार छुपा है। नेहरू विहार से आज सोनू की शादी की वर्षगांठ है। आप सबसे प्रार्थना है, उसके लिए प्रार्थना करना
दोनों का दाम्पत्य जीवन मर्यादाओं में बंद करके उनके अनुकूल हो। सबका आशीर्वाद उसको मिले। आज की बात संपन्न।